अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चीफ सिक्योरिटीज कुमैल रजा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुमैल भाई। वालेकुम सलाम। कुमैल भाई, आज मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा। आज मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे से आपको क्या व्यू है? ये बिल्कुल मार्केट में जो है वो मार्केट ने जो एक अच्छा पॉजिटिव उस पर क्लोज किया। मार्केट में बहुत से जो है पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसमें जो है वो आगे के करंट अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी कम हुई है, आईएमएफ प्रोग्राम भी हो गया है, रिजल्ट सीजन भी है और हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट भी स्टेबल हो गई है। और हमारी मार्केट में सारे ट्रिगर पॉजिटिव हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छी अपसाइड आई। बिल्कुल। आज अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन एज ए सेक्टर बैंक्स की थी। बैंक्स ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म करा। जो प्रॉब्ली मेन हाईलाइट थी बैंकिंग सेक्टर की वो यूबीएल की परफॉर्मेंस थी। यूबीएल क्लोज्ड ऑलमोस्ट 7% अप। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के वाले से क्या व्यू है, और यूबीएल वगैरह में क्या तेजी की क्या वजह रही? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ना कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है और हमने देखा 16 को जो है वो यूबीएल का पहला रिजल्ट है। यानी यूबीएल का रिजल्ट है सबसे पहले बैंक्स में। तो उसमें देख रहे हैं कि जो है यूबीएल का जो है वो इंटरेस्ट रेट डाउन होने के बाद भी जो है इनका जो है वो जो डिविडेंड है वो जो है तकरीबन अराउंड 10 रुपीज रहेगा। और 13 to 14 रुपीज की अर्निंग भी आ जाएगी, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि इतना यानी इतने इंटरेस्ट रेट डाउन होने के बाद भी जो है वो इनके डिविडेंड में कोई खास फर्क नहीं आया। और ये शायद स्टेबल कंटिन्यू रहे अराउंड 10 रुपीज एक साल और, जिसकी वजह से हमने देखा कि इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। और आई थिंक जो है ये डिविडेंड यील्ड की वजह से जो है वो आगे भी जो है वो लाइमलाइट में रहेगा। बिल्कुल। इसके अलावा हमने देखा कि आईपीपीज में इंटरेस्ट रहा काफ़ी। मेनली हब पावर ने जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे, और फिर हमने अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी होती हुई देखी, जिसमें ईपीक्यूएल क्लोज्ड एट ऑलमोस्ट कैप। निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर, इनमें भी जो है वो काफ़ी बेहतर एक्टिविटी रही। तो आईपीपीज में तेज़ी की क्या वजह रही है? बेसिकली अभी बीच में कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ये भी हुआ था कि जो है आईपीपीसी को वापस से पेमेंट मिलेगी तो एक ये ट्रिगर है। सेकेंडली अभी फिर से कॉर्पोरेट रिजर्व सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो हम देखेंगे आईपीपीसी में अच्छे डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। तो इसी इसी जो है उस पे इसी रीजन पे जो है मार्केट में हमने देखा था कि आज जो है वो आईपीपीसी में एक अच्छी रैली बनी। बिल्कुल। और अगर हम स्पेसिफिकली लकी सीमेंट की बात करें अमंग सीमेंट सीमेंट सेक्टर, तो पॉइंट्स वाइज इस पर्टिकुलर शेयर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे। तो हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक हाईलाइट रही है सीमेंट सेक्टर की। तो इसमें तेजी की क्या वजह रही है? बेसिकली जो है अगर आप इसको देखा जाए तो इसमें स्टॉक स्प्लिट का है जो मेरे ख्याल जो 22 सेकेंड को एक्स हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है जिसके पास 22 सेकेंड को शेयर्स होंगे और 29 या को 28 या 29 को एक्स खुलेगा। तो जो है इस बेसिकली तो स्प्लिट के उसमें हम देख रहे हैं कि जो है ना एक स्प्लिट की वजह से इंटरेस्ट है। फिर अभी इनका माइनिंग के हवाले से भी हमने एक नोटिस देखा था जिसमें कॉपर की माइनिंग वगैरह के बारे में वो था, तो उसकी वजह से भी इंटरेस्ट है। फिर रेट नीचे आ गए, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए, सीमेंट्स की प्राइसेस भी बढ़नी है और ये कॉन्ग्लोमरेट है तो काफ़ी सस्ता यानी चीप वैल्यूएशंस पे है ये अभी। और जो है वो 300 रुपये की इसकी अराउंड अर्निंग है। तो आई थिंक इसीलिए इसमें इंटरेस्ट है। मेन रीजन जो है वो बेसिकली स्प्लिट है और जो है माइनिंग माइनिंग वाला जो है उसका जो है वो वेंचर है, उसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी इंटरेस्ट है। बिल्कुल। कुमार भाई, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट इन कमिंग डेज? मार्केट के हवाले से स्पेसिफिकली क्या व्यू है, और इंटरनेशनल मार्केट्स की में भी हमने जो है वो लास्ट वीक टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट वीक थोड़ी स्टेबिलिटी होती हुई देखी है। तो उसका हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट लग रहा है? प्लस जो ऑयल प्राइसेस की हुए अपने लोअर रेट्स पे ट्रेड कर रही हैं, तो वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग ऑयल लोकली जो है वो पेट्रोल प्राइस रिडक्शन। तो उस पे क्या व्यू बन रहा है? जी बिल्कुल, आज जो है वो ऑयल प्राइसेस रिडक्शन होंगी और उसमें हमें एक्सपेक्टेशन है कि 8 से 10 रुपए कम हो सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट व्यू पॉजिटिव है। बहुत से ट्रिगर्स हैं जिसमें एक जो है इंटरेस्ट रेट का नीचे आना है। मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है अभी है तो उसमें भी शायद 50 टू 100 बिट्स कट हो सकता है। फिर ऑयल प्राइसेस का नीचे आना है, फिर आईएमएफ प्रोग्राम इंटैक्ट रहना है। ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह इन्फ्लेशन का नीचे आना है।
ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से लगता है कि मार्केट में जो एक अच्छी रैली, बुलिश रैली बनेगी। और स्टॉक्स स्पेसिफिक सेक्टर के हवाले से लगता है सबसे पहले लाइमलाइट में सीमेंट्स को देखना चाहिए। इसके बाद जो है वो सीमेंट्स के बाद जो है वो ऑटोज को देखना चाहिए। और क्योंकि इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमी हो रही है तो जो है वो ऑटोज के नंबर्स जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। और उसके बाद जो है वो इंक्रीज पे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन हो रही है। तो ये, और इसके अलावा जो है ये एफएमसीजी सेक्टर को देखना चाहिए जिसमें पेल हो गया और इस तरह के स्टॉक्स हैं। तो मुझे लगता है इनमें काफी इंटरेस्ट रहेगा। Perfect. Thank you so much, Kumal bhai, for your precious time. Thank you. Allah Hafiz.